आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय की 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। मैं श्री जॉन बारला जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामले के, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर करें। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत करने हेतु मैं श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री गृह, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अब मैं श्री राजू बिष्टा जी, माननीय सांसद दार्जिलिंग को स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राजू बिष्टा जी। भारत माता की। विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल लोकार्पण कार्यक्रम में मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पवित्र धरती दार्जिलिंग, तराई डुवर्स और नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आदिवासी समाज, गोरखा समाज, राजवंशी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, बंगला भाषी, हिंदी भाषी सभी आपके परिवार के सदस्य आपका स्वागत करते हैं। साथ ही महामहिम गवर्नर सर एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका भी स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने दार्जिलिंग, तराई डुवर्स, नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को विकास कामों के लिए प्रायोरिटी दी। और चाहे वो आज ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या हमारे इस बॉर्डर क्षेत्र में जो प्रथम गांव आते हैं वहां तक के विकास कार्य। आज यहाँ पे 4500 करोड़ की ज़्यादा लागत के कार्यक्रमों की लोकार्पण हो रहा है। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी ये बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के आसपास आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य केंद्र सरकार के चल रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपके मार्गदर्शन में बागडोगरा एयरपोर्ट को 3,000 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से मिली। आज सेवक से लेकर रंगपुर तक 12,000 करोड़ की रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। हमारे इस क्षेत्र को 3 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है और बालासन से लेकर के सेवक हाईवे तक 1,000 करोड़ की जो है 6 लेन की जो है हाईवेज बन रही है। कालिंपोंग जाने के लिए और उसके बाद गैंगटोक, नाथुला तक पहुंचने के लिए 717A हाईवे तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें 2600 करोड़ से ज्यादा की लागत आ रही है। कोरोनेशन ब्रिज जो डुवर्स और दार्जिलिंग को जोड़ता है, उसके लिए 1100 करोड़ की स्वीकृति आपसे मिली है। इसी तरह NH10 जो आए दिन जो है भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त रहता है, उसकी मरम्मत के लिए, उसको ऑल वेदर प्रूफ रोड बना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। इतना ही नहीं, हम सब की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, यानी गोरखपुर से लेकर के सीधा सिलीगुड़ी जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे 32,000 करोड़ की स्वीकृति आपके माध्यम से हुई है। इतना ही नहीं, हर घर जल के लिए केवल एक संसदीय क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए मिले और अमृत 2 योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ मिले। मात्र सिलीगुड़ी शहर को 500 करोड़ पीने की पानी के लिए पैसा मिला। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 222 करोड़ रुपए मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5,000 किलोमीटर की सड़कें बनी और 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपए आपके माध्यम से इस क्षेत्र को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल मिला के 1 लाख से ज्यादा घर इस क्षेत्र में बने। इतना ही नहीं, चाय बागान और सिंखोना बागान के श्रमिकों को जीवन की उन्नति और उत्थान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार ने पार्लियामेंट में नया कानून पारित किया। इन सभी
कामों के लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं समस्त जनता की ओर से, और इसी प्रकार का प्यार और स्नेह आपसे मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री गृह युवा के कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री निशित प्रमाणिक जी। मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर बंगाल की इस पवित्र भूमि में उनका स्वागत भी करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जॉन बार्ला जी, मंच पर विराजमान सांसद श्री सुकांत मजुमदार जी, राजू बिस्ता जी, सुश्री देवश्री चौधरी जी, खगेन मुर्मू जी, बंगाल विधानसभा की विधायकगण और नॉर्थ बंगाल की सुदूर इलाका से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा कि पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल की दौरा करने के दरमियान उन्होंने जो है कई परियोजना बंगाल की जनता को स्वागत दी और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में जो विशेष जगह है वो भी फिर से एक बार दिखाए। राजा राममोहन राय और गायत्री देवी की इस धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से उनका दिल में इसके प्रति सद्भावना है, वो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संभाषण है उसके दरमियान हम लोगों को सुनने को मिला। मैं यही कहूँगा कि भारत के युग पुरुष प्रधानमंत्री के जो विकसित भारत की सपना है, वो सपना विकसित बंगाल के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि हर राज्य को विकसित होना है। और इस डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की जो इसकी जो यात्रा है, इसमें जो मेन है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जिस तरह से कई परियोजना पश्चिम बंगाल के में हो रहा है, इससे पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश का कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है बंगाल भी विकसित हो रहा है। यहाँ पर आज जो लगभग 4,500 करोड़ की लागत से जो योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रमों के द्वारा, मैं कहूँगा कि इसके दरमियान एक कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ काफ़ी युवाओं को, लोगों को कर्म संस्थान भी मिलेगा और रोजगार की एक जो है स्थान भी मिलेगा। जहां रेल विद्युतीकरण और लाइन को डबल किया जा रहा है, वही घोषपुकुर धूपगुड़ी सेक्शन रोड बन जाने से पश्चिम भारत के पूरे देश के साथ कनेक्ट होने में और तेजी से मदद करेगा। ये सेक्शन सड़क यातायात पर भीड़ कम करने और निर्बाध, सहज और आरामदायक कनेक्टिविटी को भी उपलब्ध करने में मदद करेंगे। विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की देश को 4 वर्ग को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग है युवा, महिला, किसान और गरीब। देश की यही सबसे बड़ा जाति है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों का निर्माण का रास्ता हो। इन विकास कार्यों से राज्यों को आर्थिक विकास की गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नया आयाम भी खुलेंगे। मैं इन सभी परियोजना के लिए आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं और उन्हें यह भी विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की जनता देश की विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तत्पर है और तैयार है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और आपका सपना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद सर। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा हम सब के लिए विकास और प्रगति के अनेक अध्यायों का सूत्रपात किया जाएगा। वो शुभ घड़ी आ गई है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 4500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इनमें उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में नई विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक, मणिग्राम नीमतिता रेलवे लाइन का दोहरीकरण और आमबाड़ी फालाकाटा अलुआबाड़ी में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युतीकृत ट्रेनों के उपयोग को बढ़ावा देकर रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में 3100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें NH-27 के घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड की 4 लेन परियोजना और NH-27 पर 4 लेन का इस्लामपुर बाईपास परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, यात्रा के समय में कटौती करना और इस क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया बटन दबाकर समस्त परियोजनाओं को साकार स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। विकसित राष्ट्र, विकसित भारत को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस महान कार्य को संपन्न किया जा रहा है। आर्थिक विकास और नवीनीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आइए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन अन्य विभूतियों के साथ आज की इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। पश्चिम बंगाल, जिसकी संस्कृति, साहित्य, सामर्थ्य इस राज्य को विशेष पहचान दिलाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है मोदी जी का परिवार। पश्चिम बंगाल की आकांक्षाएं, उम्मीदें और विश्वास हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर विकसित पश्चिम बंगाल से विकसित भारत का सपना साकार करना। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। विकसित होगा पश्चिम बंगाल, यह है मोदी सरकार की गारंटी। तभी तो बीते 10 वर्षों में राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ने किए हैं अथक प्रयास। उसी श्रृंखला में मोदी सरकार द्वारा आज करीब 4500 करोड़ रुपए लागत की रेल एवं रोड से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी जा रही है पश्चिम बंगाल के परिवारजनों को सौगात। इन लोकार्पण किए जाने वाली परियोजनाओं में शामिल हैं जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सहित अंबारी फालाकाटा अलुआबारी स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, बारसोई राधिकापुर रेलखंड का विद्युतीकरण, एकलाखी बालूरघाट रेलखंड का विद्युतीकरण, रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी का विद्युतीकरण कार्य, बागडोगरा के रास्ते सिलीगुड़ी अलुआबारी रेलखंड का विद्युतीकरण, सिलीगुड़ी सेवक अलीपुरद्वार जंक्शन समुक्तला अलीपुरद्वार जंक्शन न्यू कूच बिहार सहित रेलखंड का विद्युतीकरण, मणिग्राम नीमतिता रेलवे लाइन का दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण, नया NH-27 के घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड के 4 लेन का उद्घाटन एवं NH-31 नया NH-27 के 4 लेन इस्लामपुर बाईपास के निर्माण का शुभारंभ। इसके साथ ही सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ, जिससे खुलेंगे पश्चिम बंगाल की समृद्धि के द्वार। साथ ही पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का मार्ग होगा प्रशस्त।
इस गरिमामयी अवसर पर अब मैं अति विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि सिलीगुड़ी राधिकापुर के बीच एक नई ट्रेन सेवा को कृपया वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। क्षेत्र में व्यापारियों, छात्रों और कार्यालय जाने वालों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाली इस ट्रेन सेवा ने कनेक्टिविटी और पर्यटन में वृद्धि के साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी को उपस्थित अतिथियों और अद्भुत व्यक्तित्वों के आशीर्वाद से लाभ उठाना चाहिए, जिनकी संकल्प शक्ति को दैवीय आशीर्वाद और 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन मिलता है। मैं अति विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी अमृतमयी वाणी से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया दोनों हाथ उठाकर जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी निशित प्रमाणिक जी, जॉन बारला जी, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद के मेरे साथी सुकान मजूमदार जी, कुमारी देवाश्री चौधरी जी, खगेन मुर्मू जी, राजू बिस्त जी, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध नॉर्थ बंगाल की इस धरती पर आना मेरे लिए बहुत सुखद है। आज यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है। मैं इन विकास कार्यों के लिए बंगाल के लोगों को, नॉर्थ बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ बंगाल का एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं। इसलिए इन 10 वर्षों में बंगाल और विशेषकर नॉर्थ बंगाल का विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। नॉर्थ बंगाल के तेज विकास के लिए इस क्षेत्र में 21वीं सदी का रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ आज एक लागी से बालूरघाट, सिलीगुड़ी से आलुआबाड़ी और रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इससे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ेगी। सिलीगुड़ी से सामुकतला रूट, इसके इलेक्ट्रिफिकेशन से आसपास के जंगल और वन्यजीव प्रदूषण से भी बचेंगे। आज बारसोई राधिकापुर सेक्शन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है।
इसका फायदा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी होना है। राधिकापुर और सिलीगुड़ी के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। बंगाल का मजबूत होता ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकास की नई संभावनाओं को गति देगा, सामान्य मानवी का जीवन सुखद बनाएगा। साथियों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास नॉर्थ बंगाल में भी ट्रेनों की रफ्तार वैसी ही बढ़ाने का है जैसे पूरे देश में बढ़ाई जा रही है। अब तो नॉर्थ बंगाल से बांग्लादेश के लिए भी रेल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका छावनी तक मिताली एक्सप्रेस चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर हम राधिकापुर स्टेशन तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इस नेटवर्क के मजबूत होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आजादी के बाद लंबे समय तक पूर्वी भारत के विकास को, यहां के हितों को नजरअंदाज किया गया, जबकि हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है। इसलिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। 2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आज उत्तर बंगाल से गुवाहाटी और हावड़ा के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन 500 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें हमारा सिलीगुड़ी स्टेशन भी शामिल है। इन 10 वर्षों में हम बंगाल और पूर्वोत्तर के रेल विकास को पैसेंजर से एक्सप्रेस स्पीड तक ले जाए हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में ये सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। साथियों, आज उत्तर बंगाल में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है। ये 4 लेन वाले गोसपुकुर धूपगढ़ी सेक्शन और इस्लामपुर बाईपास के शुरू होने से कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और मैनागुड़ी टाउन जैसे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे नॉर्थ ईस्ट समेत उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जिलों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे डुआर, दार्जिलिंग, गंगटोक एवं मिर्गी जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यानी इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा और चाय किसानों को भी फायदा होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब ये कार्यक्रम तो यहीं पूरा हो रहा है, लेकिन मेरी बात यहां पूरी नहीं हो रही है। मेरी बात आगे होने वाली है और इसलिए अब यहां से हम खुले मैदान में जाएंगे, आप सबको जी भर के देखेंगे और जी भर के बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि से धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमें अपने जीवन और कर्म पथ को सफल एवं सुगम बनाने में सदैव सहायक होगा।
उस पर चलकर हम विकसित भारत की परिकल्पना को और सुदृढ़ करेंगे। आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वो मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही। साथ ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,500 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं उनकी सौगात वहां के लोगों को दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध इस धरती पर आना मेरे लिए ये सुखद है। अपने अनुभव की उन्होंने बात की। इसके आगे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहाँ हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। आपको बता दें 4,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो सौगात है वो वहाँ के लोगों को दी गई है आज। साथ ही उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत की तरफ एक और अहम कदम है। विकसित भारत की हम लगातार बात कर रहे हैं, 2047 तक लक्ष्य है पूरा, तो उसके लिए काफी अहम कदम इसको बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि नॉर्थ बंगाल का विकास हमारी प्राथमिकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हम और इसको आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पूर्वी भारत के हितों को नजरअंदाज किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो पूर्व की सरकार है उस पर भी हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नॉर्थ बंगाल में घुसते ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन अब आज की अगर बात करें तो किस तरीके से पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बिछ रहा है ये हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में पूर्वी भारत और बंगाल सुपर स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो इसकी बात प्रधानमंत्री ने कही, अपने तीसरे कार्यकाल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि पश्चिम बंगाल का विकास हो सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2047 तक पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वो मौजूद थे। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस अंक में हम उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको लेकर हम पिछले अंक में हाजिर हुए थे, यानी लखपति दीदी विशेष। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है जज्बा की और जोखिम उठाने की। मैं अपनी आदिवासी संस्कृति को देश दुनिया तक लेकर जाऊं। मैं इसी फील्ड में काम करते हुए महिलाओं से बनवा कर उन्हें भी एक रोजगार देना चाहती हूँ। एक महिला बहुत कुछ कर सकती है। दिल्ली के आदि महोत्सव में बोल रही हूँ, तो इसमें भी मेरा एक दृढ़ संकल्प था और मैं आज यहाँ तक पहुँची। क्षममायाति दीपवत्। द्वादश परिसर युतस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त समारोहः दिल्ली स्थितस्य यशोभूमि इत्यस्याः उदयकमल सभागृहे सुसम्पन्नः। एकं संस्कृत विषये भ्रमाणां निराकरणं तथैव संस्कृतस्य ज्ञानवैभवं जनानां पुरतः उपस्थापनीयम्। सशक्त नारी, समर्थ नारी। देश के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान। देखिए महिलाओं का समर्पण और जज्बा, देखिए महिलाओं के हौसलों की उड़ान। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की
खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुक करते इस वक्त पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में एक रोड शो भी करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नजर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री स्वागतम, प्रधानमंत्री जी स्वागतम, प्रधानमंत्री जी स्वागतम। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী জি। তাকে স্বাগত জানাবেন আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয় এবং নেতা প্রতিপক্ষ শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। তারা বীর চিলারায়ের প্রতিকৃতি বিশ্ববরেণ্য সেনাপতি বীর চিলারায় এবং মনীষী পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতি তুলে দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। এখন মাননীয় সাংসদেরা একটি টয় ট্রেনের প্রতিরূপ তুলে দেবেন। আমাদের উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য টয় ট্রেনের প্রতিরূপ তুলে দিবেন মাননীয় সংসদগণ। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, দক্ষিণ ভারতের শিল্পশৈলীর আমাদের শিলিগুড়িতে তৈরি করা সেই জিনিস একটি ছবি তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রবীণ আগরওয়ালজি এবং সঙ্গে অন্যান্য সাংসদবৃন্দ। আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মার্গদর্শক, 140 কোটি দেশবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় যিনি তার নিজ গুণে স্থান করে নিয়েছেন, শ্রদ্ধাস্পদ প্রাতঃস্মরণীয় প্রণম্য নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, তাকে প্রণাম এবং বন্দন জানাই। আমাদের এই সমাবেশে
উপবিষ্ট আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি লোকপ্রিয় সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদারজি, সম্মানিত মঞ্চ, সমবেত লাখো লাখো উত্তরবঙ্গের জনগণ, আমি আপনাদের শ্রদ্ধা, প্রণাম, নমস্কার, জোহার জানাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য আমরা এসেছি। তিনি সকাল থেকে আসাম সহ এই উত্তরবঙ্গের জন্য 4,500 কোটি টাকার নতুন উন্নয়ন প্রকল্প আমাদের দিয়েছেন, তার কথাই আমরা শুনব। আমি কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করি ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, চিলা রায়, দুর্গা মাল্লা, ভানু ভক্ত, ভগবান বিরসা মুন্ডা, চুরকা মুর্মু সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি, মনীষী এবং আমাদের পথ প্রদর্শকদের। উত্তরবঙ্গ বরাবরই নরেন্দ্র মোদীজিকে দুহাত ভরে দিয়েছেন। 14তে দার্জিলিং দিয়েছেন, 19-এ দিয়েছেন, 21-এ দিয়েছেন, এবারেও এইবার मोदी गारंटी, इस बार फिर एक बार परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टिकरणेर मास्टर तृणमूल के एबारे सब लोकसभा केंद्र थेके उत्खात करबेन तो एटाते उत्खात करुन। एरपरे डबल इंजिन आसबे नरेंद्र मोदीजीर नेतृत्वे विकसित भारत, विकसित बांगला आमरा एगिए निये जाबो। सकलके धन्यवाद जानिए आमार कथा शेष करलाम। भारत माता की जय श्री राम, जय जय शिव चंडी, जय जय शिव चंडी, जय जय शिव चंडी। भगवान बिरसा मुंडा जीत कर, भगवान बिरसा मुंडा जीत कर। जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय शुभेंदु अधिकारी महाशय के। আমি অনুরোধ করব আমাদের অত্যন্ত প্রিয় রাজ্য সভাপতি, বালুরঘাটের জনপ্রিয় সাংসদ শ্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য। भारत माता की। সূর্য দেবতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছেন বলে দেখুন টেম্পারেচার কম করে দিয়েছে। দু হাত তুলে বলুন भारत माता की। महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। भारत माता की, भारत माता की। मंच उपविष्ट सम्मानीय प्रधानमंत्री, যিনি আমাদের সকলের হৃদয়ের মণি, যিনি উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে স্নেহের সাথে দেখেন, জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরবঙ্গের তরফ থেকে একবার ধন্যবাদ জানাবেন, অভিনন্দন জানাবেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, উপস্থিত আছেন আমাদের দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, জন বার্লা, লোকাল এমপি রাজু বিষ্টা সহ জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি সহ সমস্ত মঞ্চ, সমস্ত এমপি, বিধায়ক, রাজ্যের পদাধিকারী, স্থানীয় জেলা সভাপতি অরুণদা থেকে শুরু করে সবাইকে একবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানিয়ে দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান আধা ঘন্টা পরে চলছে, লেট চলছে, সময় নেই বন্ধুগণ। শুধু দু চারটি কথা বলতে চাই। গতকাল মহিলা দিবস ছিল, মহিলা দিবস শিবরাত্রি পড়ার জন্য গতকাল আমরা পালন করতে সেইভাবে পারিনি, কিন্তু আজকে আমি সেই মাকে, সেই মহিলাকে, সেই নারীকে সম্মান জানাতে যাই যিনি ভারতবর্ষে
নরেন্দ্র মোদীর মতো পুত্র সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন, উপহার দিয়েছেন ভারতবাসীকে, সেই মাকে সম্মান জানাতে চাই আজকে মহিলা দিবসের প্রাক্কালে। আর আমাদের দিদিদের জন্য গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্যাসের দাম 100 টাকা কমিয়ে দিয়েছে। কি খবর পেয়েছেন তো? পেয়েছেন তো? সেই জন্য দিদিরা একবার জোরে হাততালি, শুধু দিদিরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, নারীদের সম্মান বাড়ছে, নারীরা রান্নাঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে গেছে একজন আদিবাসী পরিবারের মহিলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। এটা বলতে যাওয়া ভারতবর্ষ। উল্টো দিকে কি দেখতে পাচ্ছি? 7 তারিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বুকে মিছিল করলেন। আরে দিদি, আপনার যদি দম থাকে সন্দেশখালিতে গিয়ে মিছিল করুন, মহিলারা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল, মহিলারা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। সেই দম নেই। সন্দেশখালির বাঘ বিড়াল হয়ে সিবিআইয়ের কাছে মিউ 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 করে বেড়াচ্ছে। তাই দিন আসছে সমস্ত বাঘেরা বিড়াল হবে, চিন্তা নেই। এই সব যারা নকল বাঘ তারা বিড়াল হতে যাচ্ছে। তাই আমি আমার আজকে কথাকে দীর্ঘায়িত করব না। যেভাবে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ সিট একটা বাদ দিয়ে সব সিট আপনারা নরেন্দ্র মোদীকে 19 সালে উপহার দিয়েছিলেন, 24-এও সেটা করতে হবে। কি করবেন তো? 24-এ দেবেন তো? দেবেন? তাহলে 2 হাত মুঠ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রতিজ্ঞা নিন, আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন এগুলো আমরা তুলব না, পিছন থেকে দেখতে অসুবিধা হয়। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। আমরা যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছি, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ব বরেণ্য নেতা श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को संबोधन के लिए। भारत माता की। আমার প্রিয় মা, ভাই, দাদা, দিদি এবং বোনেদের সাদর নমস্কার জানাই। मेरो प्यारो आमा, बाबा, दाजू, भाई, दीदी, बहनी सबैलाई ढेरो ढेरो नमस्कार। मोर प्यारा माई बाप, दादा भाई, दीदी बहन सब कोई के नमस्कार। चाय बागान में काम करने वाले सभी परिवारजनों को भी इस चाय वाले का प्रणाम। मैं जब भी नॉर्थ बंगाल आया हूं तो आप सभी की तरफ से भरपूर आशीर्वाद मिला है। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, बेटियों की तरफ से जो स्नेह मिलता है वो अद्भुत है। यहां तो जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा तक के अनेक साथी यहां आए हैं। अपने परिवार के लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया।
आपको इंतजार करना पड़ा। आज सुबह मैं काजीरंगा में था, फिर अरुणाचल गया, फिर आसाम में कार्यक्रम किया, फिर यहां आया हूं और यहां से अभी काशी जा रहा हूं। और यहां रास्ते में 12 किलोमीटर का रोड शो, जो प्लान किया हुआ नहीं था, अचानक, और उनके सम्मान में मैं जरा गाड़ी धीरे चला रहा था और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। आप सबको दिक्कत हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं यहां कई बार आया हूं, इसी मैदान में कई बार आया हूं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उधर वो रोड भी पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और जब यहां आते हैं ना, तो एक प्रकार से मिनी भारत के दर्शन होते हैं, लघु भारत नजर आता है। जितनी विविधता, जितनी वाइब्रेंसी इस क्षेत्र में दिखती है, वैसी कम ही जगह पर नजर आती है। साथियों, मैं जिस तरह का जीवन जीकर यहां आया हूं, मैंने देश की अनेकों माताओं को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। और इसीलिए मैं शौचालय, नल से जल, मुफ्त बिजली कनेक्शन, बैंक का खाता, प्रेगनेंसी के समय आर्थिक मदद, ऐसी हर बात पर ध्यान रखता हूं, जोर दे रहा हूं, और मेरी हर माता बहन के जीवन, हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो, इसके लिए मैं कोशिश करता हूं। और हमारा ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो हमारे चाय बागानों और चाय श्रमिकों का क्षेत्र है। यहां पानी और लकड़ी का प्रबंध करने में कितनी मुसीबत हमारी बहनों को झेलनी पड़ती थी, ये समस्याएं सबको दिखती थी। लेकिन पहले लेफ्ट ने आपकी नहीं सुनी और फिर टीएमसी ने भी आपको नजरअंदाज कर दिया। ये तो गरीबों की जमीन हड़पने में जुटे थे। इसलिए जब आपने मुझे अवसर दिया, तो मैंने यही सुविधाएं अपने परिवार के आप सभी सदस्यों को पहुंचाई है। अब देखिए, हमने बहनों के उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार 14 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन भी नहीं देने दे रही। बीते कुछ समय में हमने उज्ज्वला की करोड़ों बहनों के लिए गैस सिलेंडर बहुत सस्ता किया। कल महिला दिवस पर बहनों के लिए एक और फैसला हमने लिया है। अब सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 100 रुपये और सस्ता हो जाएगा। साथियों, जो परिवार का सदस्य होता है, वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है। मैं जानता हूं, कोरोना के दौरान मेरे गरीब परिवार कितनी बड़ी चिंता से घिरे हुए थे। इसलिए मोदी ने देश के अपने परिवारजनों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की, क्योंकि मेरा मकसद यही था, किसी भी गरीब का बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए।
किसी गरीब का घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। और अब इस योजना को, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और इसका बहुत बड़ा लाभ चाय बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक साथियों को मिलेगा। लेकिन साथियों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। यहां बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। मोदी ने अपने गरीब परिवारों को राशन के साथ साथ मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी है। लेकिन भ्रष्ट और गरीब विरोधी टीएमसी सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं कर रही है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ने अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके लोगों को दे दिए। मोदी गरीब के घर के लिए पैसा भेजता है तो टीएमसी सरकार तोलेबाजों के चुने लोगों को आपका पैसा दे देती है। टीएमसी को आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। और साथियों, नॉर्थ बंगाल के साथ तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडी गठबंधन ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। इन लोगों ने इस क्षेत्र को विकास से तो वंचित रखा ही है, समाज के भीतर भी खाई पैदा की। लेकिन भाजपा के लिए एक एक गोरखा का उत्साह, एक एक राजवंशी का साहस, एक एक आदिवासी की दृढ़ता और हर बंगालियों की रचनात्मकता, यही विकसित बंगाल से विकसित भारत के निर्माण की एक ऊर्जा है। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो
सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही है, उनके प्रति भी बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है। बीजेपी ने आपकी चिंताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। अब भी हम समाधान के नजदीक है। बीजेपी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथियों, भाजपा के पास नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। हम यहां टी, टूरिज्म और टिम्बर से इससे जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने में जुटे हैं। इसके लिए यहां जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। कम क्षेत्र में चाय उगाने वाले बंगाल के करीब 40,000 छोटे टी ग्रोवर्स का हित भी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा ने, एनडीए ने छोटे टी ग्रोवर्स को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। भाजपा ने छोटे टी ग्रोवर्स को पीएम फसल बीमा योजना के लाभ से जोड़ा। भाजपा सरकार ने यहां छोटे टी ग्रोवर्स को सिंचाई की सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद की। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खाते में जाए, हमने इस दिशा में भी लगातार काम किया है। साथियों, गरीबों के लिए निरंतर काम की वजह से भाजपा सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है, लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन भी तो यही करता है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है।
आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है, एनडीए का गठबंधन है। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मुझे किसी के लिए भी कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ना है, कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़नी है। मुझे तो संतोष तभी होता है जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहूलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। साथियों, भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां रेल, रोड जैसी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में उसके चौड़े हाईवे और यहां बाईपास बनने से आना जाना और आसान होगा। आज नॉर्थ बंगाल की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। हर किसी को इच्छा है कि यहां से आधुनिक ट्रेनें चले। आने वाले 5 वर्षों में यहां की आधुनिक कनेक्टिविटी नई बुलंदी पर पहुंचने वाली है। साथियों, किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। 2 दिन पहले ही जूट किसानों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जूट का समर्थन मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के लाखों जूट किसानों को लाभ होगा। 10 वर्ष पहले जूट का एमएसपी 2,400 रुपये था और आज ये 5,300 रुपये यानी 2 गुने से भी अधिक हो चुका है। किसान हो, नौजवान हो, नारी शक्ति हो, गरीब हो, ये विकसित भारत के मजबूत स्तंभ है। इसलिए मोदी की हर गारंटी इन सभी को सशक्त करने के लिए है। तभी आज देश कह रहा है, गांव गांव से आवाज उठ रही है, बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और आप याद रखिएगा, गरीब विरोधी, दलित, आदिवासी, महिला विरोधी टीएमसी को हटाने का दरवाजा लोकसभा चुनाव से खुलेगा। इसलिए नॉर्थ बंगाल की सभी लोकसभा सीट, सभी पोलिंग बूथ, हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। खिलेगा ना? खिलेगा ना? मेरा एक काम और आपको करना है। आप करेंगे मेरा एक काम? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप घर घर जाकर कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने
आपको नमस्कार भेजा है। इतना मेरा काम कर देंगे। देखिए, हमारा संकल्प है विकसित भारत। होना चाहिए ना? भारत विकसित होना चाहिए ना? उसके लिए बंगाल भी विकसित होना चाहिए ना? तो विकसित भारत के संकल्प के लिए आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को आप सब प्रकट कीजिए। आपके मोबाइल फोन जो वहां ऊपर रोड पे खड़े हैं वो भी निकालें। सबके मोबाइल फोन हर एक फ्लैश लाइट चालू करके, ये विकास का संकल्प है, ये विकसित भारत का संकल्प है, ये विकसित बंगाल का संकल्प है। हम आन बान शान के साथ भारत को विकसित बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের সভা तो प्रधानमंत्री